नमस्कार दोस्तों, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो विषय है वो है इंटरनेट हम तक किस तरीके से पहुंचता है। इस विषय को लेकर काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन उनके अंदर जो सूचनाएं दी गई हैं वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जो सही तरीका है कि इंटरनेट किस तरीके से हमारे घर तक पहुंचता है, उसकी सही जानकारी, उसकी लीगल जानकारी मैं इस वीडियो में आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा TCP/IP को। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो वर्जन्स में मिलते हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। नेटवर्क यूज़र ID असाइन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं नेटवर्क के लिए, जो आपके नेटवर्क को कमांड करती हैं डेटा ट्रांसफरेशन के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, या दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर को, या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को। ये TCP/IP के कंट्रोल और नियम और शर्तों के द्वारा ही डेटा को, हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इंटरनेट को समझने के लिए सबसे पहले वहाँ से शुरू करना पड़ेगा जहाँ पर नेटवर्क की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि इंटरनेट जो है सबको पता है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड किए हुए है। तो यहाँ पर जो स्टार्ट होती है नेटवर्किंग की, वो दो कंप्यूटर से होती है। यदि आप दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं, जो रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट्स होंगे उसमें आपको दो PC और एक केबल की आवश्यकता होगी जो दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्टेड होगी। यदि आप उसको बढ़ा के 10 संख्या कर देते हैं, मतलब 10 PCs को आपस में अगर आप जोड़ना चाहते हैं, तो आपको तकरीबन 45 केबल और 9 पोर्ट्स की ज़रूरत होगी। हर एक PC के अंदर 9 पोर्ट्स होनी चाहिए और हर एक 9 पोर्ट्स में एक केबल कनेक्टेड होगी। तो ये एक तरीके से जाल टाइप का बन जाएगा, जो कि नेटवर्किंग के लिए इम्पॉसिबल चीज़। तो इस समस्या से हमने छुटकारा पाने के लिए एक नेटवर्क के अंदर हमने एक नेटवर्क डिवाइस को यूज़ किया, जिसको हम राउटर की तरह या स्विच की तरह जान सकते हैं, कि बीच में हम एक नेटवर्क डिवाइस को रख देते हैं और बाकी कंप्यूटर्स को उस नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक कंप्यूटर के लिए एक केबल्स की आवश्यकता होगी, और हर एक कंप्यूटर जो है वो उस नेटवर्क डिवाइस के साथ एक केबल के माध्यम से कनेक्टेड होगा, और सारे कंप्यूटर्स आके उस नेटवर्क डिवाइस से आके जुड़ जाएंगे, और जो कम्युनिकेशन मेथड होगा वो उस डिवाइस के माध्यम से ही होगा। और जो भी डेटा ट्रेवल होगा, किस पोर्ट से किस पोर्ट को ट्रांसमिशन करना है डेटा को, तो वो राउटर के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएगा। और राउटर हर एक पोर्ट की जानकारी रखेगा कि किस पोर्ट के ऊपर कौन सी कंप्यूटर को हमें कौन सा डेटा को या पैकेट्स को सेंड आउट करने हैं। कि राउटर जो वे ऑफ पाथ होता है डेटा ट्रेवल करने का, उसका माध्यम को सुचारू रूप से चलाने और डेटा को ट्रांसफ़र करने का, और जिस पोर्ट से A पोर्ट से B पोर्ट तक पहुंचाने के लिए उसका मार्गदर्शन बना रहता है और उसको गाइड करता है कि डेटा को कहां से कहां तक पहुंचाया जाए। हमने दो कंप्यूटर से एक नेटवर्क को बना लिया, जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट कर लिया, बीच में राउटर को रख के। इसके अलावा अब आप दो नेटवर्क्स को इसी तरीके से बना सकते थे, जिसमें दो जगह राउटर को रख के दो नेटवर्क्स को बना दो, और फिर उन नेटवर्क्स को बनाने के बाद यदि आप उन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो राउटर टू राउटर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब संभावना ये थी कि हमने एक अपना नेटवर्क तो बना लिया जिसको हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये संभावना नहीं थी कि हम अपने पड़ोसी के नेटवर्क से उसको कनेक्ट कर लेते, या अपने किसी रिलेटिव्स के या किसी फ्रेंड के कंप्यूटर नेटवर्क के साथ हम अपने नेटवर्क को जोड़ सकते, या फिर विदेश में बैठे किसी अपने रिलेटिव्स के साथ हम वार्तालाप कर सकते हो, वहाँ तक हम कोई लाइन को बिछा पाते। इस संकट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमारे घर में ही उसका सोल्यूशन था, वो था टेलीफोन लाइन। अब हमें अपने नेटवर्क को बस टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड करना था, और हमें उस नेटवर्क से जुड़ जाना था जो कि ISP प्रोवाइड करा रहा था हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। तो ISP के नेटवर्क से हमें जस्ट अपने नेटवर्क को उससे कनेक्ट करना था, या फिर अपने कंप्यूटर को उससे कनेक्ट करना था। तो इस माध्यम के लिए हमने टेलीफोन लाइन को यूज़ किया, लेकिन टेलीफोन लाइन में मौजूदा जो सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स थे। उस एनालॉग सिग्नल्स को हमें डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना था। तो इस कारण से हमें एक और डिवाइस की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम मॉडेम बोलते हैं, जिसका काम मॉड्यूलेटिंग और डीमॉड्यूलेटिंग है, मतलब कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना था। तो ये काम हमारे मॉडेम ने कर दिया, और टेलीफोन लाइन से हमने अपने लोकल एरिया नेटवर्क को राउटर को कनेक्ट कर दिया। अब हमने अपने लोकल एरिया नेटवर्क को जो हमने खुद के लिए क्रिएट किया था, उसको टेलीफोन लाइन के माध्यम से हमने ISP सर्विस प्रोवाइडर को
कनेक्ट कर दिया और ISP का जो राउटर होगा वो अदर राउटर के साथ ऑथोराइज्ड होगा, जो उनके साथ इंफॉर्मेशन सेंड आउट कर सके और रिसीव कर सके और सेंड कर सके, क्योंकि ISP को ऑथोराइज परमिशन होती है जो अदर राउटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है और डेटा को यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर सकता है। तो ISP हमारी डेटा इन्फॉर्मेशन को दूसरे नेटवर्क के साथ शेयर कर सकता है या वहाँ से इन्फॉर्मेशन को मांग सकता है हमारे कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए। तो ये काम हमारे ISP के द्वारा से हुआ। अब हम ISP तक पहुँच गए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंच गए, डेटा सेंटर तक पहुंच गए। अब डेटा सेंटर का जो लास्ट काम होता है वो होता है फाइबर ऑप्टिक केबल से एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्टेड करना। तो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल का काम आ जाता है, जो कि लास्ट बिल्कुल मूवमेंट पे होता है, मतलब लास्ट जो इसका सेगमेंट है वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाता है, जो एक देश से दूसरे देश के बीच में, समुद्रों में और ज़मीनों के बीच में और पहाड़ों पे से ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल से इनको बिछाया गया है कि डेटा को लाइट की स्पीड से यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल किया जा सके, A पॉइंट से B पॉइंट तक वहाँ पर पहुँचाया जा सके। लेकिन उसके बीच में जो माध्यम है ISP, उसके बाद आपका राउटर, मॉडेम, IP और आपके कंप्यूटर जो एक छोटा सा नेटवर्क था अब जाके वो वाइड एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया। अब आप कह सकते हैं कि आपके घर तक जो इंटरनेट है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ISP के थ्रू फ़ोन लाइन के थ्रू मॉडेम के थ्रू आपके कंप्यूटर के राउटर के थ्रू आपके कंप्यूटर तक पहुंचता है। तो ये इसका लीगल और सही माध्यम है आपके कंप्यूटर तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, अब जाके हमारे कंप्यूटर तक इंटरनेट आ चुका और हम जान चुके हैं कि इंटरनेट जो है हम तक कैसे पहुंचता है और उसका लीगल कारण क्या है। सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल ही इंटरनेट को हम तक पहुंचाने का कारण नहीं है। यहाँ पे IP एड्रेसेस, यहाँ पर 2 कंप्यूटर्स के बना हुआ नेटवर्क, 2 से फिर बढ़ाकर ज़्यादा कंप्यूटर का बना नेटवर्क जो कि राउटर के माध्यम से या किसी नेटवर्क डिवाइस के माध्यम से था। उसके बाद टेलीफोन लाइन से अपने नेटवर्क को कनेक्ट करना और ISP के राउटर से टेलीफोन लाइन का कनेक्टेड हो, उसके पश्चात डाटा सेंटर से कनेक्टेड होना, उसके बाद ही फाइबर ऑप्टिक केबल से एक कंट्री या अदर कंट्रीज से कनेक्टेड होना ही इंटरनेट है। अब इंटरनेट जो हम फाइबर ऑप्टिक केबल और इन सारे माध्यमों से अपने कंप्यूटर को जोड़ चुके हैं और अब हम कह सकते हैं कि हम अपने इंटरनेट से जुड़ चुके हैं और इंटरनेट हम तक किस तरीके से पहुंचता है हम उसको जान चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको नई लगी होगी, सही लगी होगी। अगर आपको ये विषय सही लगा है और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।